क्या किसी ने इनके खिलाफ ना लिखा ना कुछ बोला होगा? बोला होगा मैडम। क्या इसकी खबर ऊपर तक नहीं पहुंचाई होगी? पहुंचाई होगी, लेकिन शायद किसी ने सुनी नहीं होगी, या फिर माहौल ही कुछ इस तरह से बना होगा। ऐसे केस में अगर कोई कुछ बोल भी देता है ना, कोई आवाज भी उठाता है, तो ये इसको नेक्सस, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या घोषित कर देते हैं। और वैसे भी गांव वाले तो इनको अछूत मानते हैं, तो गांव वालों से कोई मतलब ही नहीं है। मैं जब पत्रकारिता करती हूँ तो किसी की नहीं सुनती हूँ, चाहे जो भी सामने हो। गौरी मैडम, आपने पत्रकारिता लंदन से की है ना? देखिए, जो आपने वहां पर पढ़ा है, जो लिखा है, वो यहाँ पर काम नहीं आने वाला है। क्योंकि मैडम, जन्नत और दोजख दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपको शायद पता नहीं, ये लोग बहुत पावरफुल लोग हैं। लंदन हो या इंडिया, पत्रकार तो पत्रकार होते हैं। कमाल, मत भूलिए कि आप भी पत्रकार हो, बस एक बार सबूत मिल जाए। एमएलए मुन्ना सिंह इसी रलिया से है ना? जी मैडम, एमएलए मुन्ना सिंह इसी ललिया से हैं। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि वो सिर्फ एमएलए नहीं, यहाँ का बाहुबली है। पिछले 20 सालों से बिना उसकी इजाजत के एक पत्ता तक हिलता नहीं है मैडम। यहां पर चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकिन एमएलए ये बाबू साहब ही बनने वाले हैं। इसने कभी एमपी की टिकट नहीं मांगी? एमपी की टिकट की इसको जरूरत ही क्या है? प्रमोशन तो कभी विजय गुप्ता ने भी नहीं मांगी। क्यों? जबकि वो चाहता तो उसको बड़े आसानी से प्रमोशन मिल सकता था ना भाई, इतने सारे एनकाउंटर किए हैं उन्होंने। हाँ, आसानी से एसपी बन सकते थे वो, लेकिन नहीं, फायदा तो उनको यहाँ पे है। मतलब? मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ये मुन्ना सिंह और विजय सिंह दोनों मिल के साथ में काम करते हैं मैडम। साथ में कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ललिया ललिया एक प्रांत, डिस्ट्रिक्ट, जिला, जो भी समझ लो। ललिया यहां से झारखंड, एमपी और बिहार तीनों सटे हुए बॉर्डर हैं। आप किसी आतंकवादी को, नक्सली को, या फिर आप टेररिस्ट समझ लो, किसी को भी अगर यहां से निकलना हो तो ये लोग उसका 1 करोड़ रुपया लेते हैं और उसको बचा के सेफली बाहर निकाल देते हैं। एक, और इनका दूसरा बिजनेस कोयले का, जिसमें कम से कम 7 से 8 बोगी, तकरीबन 34,400 टन का माल रोज इनका जाता है कोयले का, जिसमें तकरीबन मुन्ना को 5,000 प्रति टन मिल जाता है, और आते जाते 800-900 रुपया छोटे मोटे हवलदारों को। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि इनका 30 दिन का इनकम क्या होगा। और ये जो आप कह रही हैं ना कि ये इतना सारा एनकाउंटर किया है, मैडम, 2-3 एनकाउंटर के अलावा मैं आपको चैलेंजिंग बोल सकता हूं कि इसने सारे के सारे एनकाउंटर फेक किए हैं। अरे सरकार का क्या है, वो तो बस पीठ थपथपाने आ जाएगी, और इतने बड़े एमएलए का हाथ भी है उसके ऊपर। मैडम, सरकार, उनके साथ साथ में ये सो कॉल्ड गोदी मीडिया, ये गोदी मीडिया भी कम नहीं है इनका साथ देने में, क्योंकि इनको भी अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। तो मैडम, ये लोग यहाँ के बाहुबली हैं। इन बाहुबलियों का क्या कर सकते हैं, बताइए आप। एक खूबसूरत बात पता है कमल, गांधी जी भी एक आम आदमी थे, और कोई आम आदमी इनकी वाट लगाएगा जरूर। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत स्ट्रांग है मैडम। एक बात तो है, मैंने सोचा था कि आपके साथ काम करके वो दिल्ली वाली नौकरी जरूर पालूंगा, और इसी सिलसिले में मैं बस आपकी मदद कर रहा था कि मैडम एक ना एक दिन मुझे वो दिल्ली वाली नौकरी दिला देंगी। लेकिन आपके साथ काम करते करते
बड़ा ही प्राउड फील हुआ। अब मुझे लगता है कि मुझे खुल के आपके साथ में काम करना चाहिए। तो मैडम, अब सारे सबूत जमा करते हैं और दिखाते हैं इन सबको अपना पावर, मीडिया का पावर। तो ठीक है मैडम, जय हिंद, चलते हैं।